हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव गुरु का एक कहानी कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव जी का। तो कथा पूरा से सुनिएगा। पूरा सुनने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक गुड़ गांव का नाम था गुड़ ग्राम। वहाँ पर एक घर परिवार सभी भक्त था, शिव गुरु का भक्त था। एक घर में तो ऐसा था कि घरे में शिव मंदिर बनवा लिए थे। घर के बगल में शिव मंदिर बनवा लिए थे। माता पिता बेटा बहू घर में था। तो माता पिता और बेटा का बहू शिव गुरु का भक्त थे और बेटा नहीं मानते थे। बेटा पढ़ लिख के बड़ा विद्वान हो गए थे, तो बेटा भगवान को नहीं मानते थे। कभी कोई भगवान को ही नहीं मानते थे। बोलते थे कि आप सब क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं पूजा पाठ में। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ सब कुछ वो पैसे को ही भगवान अपना मानते थे। बहुत सारा रुपया कमाते थे। उनका बेटा, उसका नाम था रोहन नाम था। वो कभी भगवान को नहीं मानते थे। और माता पिता जब पूजा पाठ करते थे तो हमेशा वो लोग को डांटते फटकारते रहते थे रोहन। और अपना बीवी जब व्रत करती थी कि शिवरात्रि है, कोई भी व्रत करती थी, तो वो बोलते थे नाटक कर रही है, ये सब कुछ नहीं होता है। कभी जिंदगी में वो कभी झुकना सीखा ही नहीं भगवान के प्रति, देवी देवता प्रति रोहन। तब ऐसे दिन बीतता गया दोस्तों। मनुष्य को बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा होते है खुद को भगवान समझते हैं। उसी तरह रोहन था, अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा था। इसीलिए देवी देवता भगवान पर भरोसा विश्वास नहीं था। तो ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन कहा जाता है कि रोहन का तबीयत खराब हो गया। जब तबीयत खराब हो गया, ऐसे तबीयत खराब हो गया उसका, डॉक्टर इलाज करने के लिए चारों कोना घूम फिर के। तब डॉक्टर ने क्या बोला उसको कि दवा पानी से तुमको तो नहीं ठीक हो रहा है, अब भगवान ही मालिक है। देखिए, डॉक्टर इतना पढ़े लिखे हो के भी भगवान जब आखिरी बार जब असमर्थ लगता है डॉक्टर को, तब बोलते हैं कि भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। वो भी भगवान पर भरोसा करते हैं। तब ऐसे रोहन को ऐसा बोला डॉक्टर। तब जब अपना पर पड़ा, अपना जिंदगी पर, कोई मनुष्य जन्म लेने के बाद कोई मरना नहीं चाहते हैं। किसी को मन नहीं करता है कि जो है ठीक है, मर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। जब अपना पर जब बीतने लगता है ना, तो डर सा लग जाता है। तो समझिए डर है या कुछ से भी अब सोहन को लगने लगा रोहन को कि ये इतना बड़ा डॉक्टर होके बोल रहे हैं भगवान के भरोसे, अब भगवान जो कर सकते हैं। और मेरा माता पिता भी भगवान को पूजते हैं, मेरा पत्नी भी, तो हम नहीं पूजते हैं। हमको भी पूजना चाहिए, भगवान पर भरोसा विश्वास करना चाहिए। देखिए डॉक्टर बोल दिए तो हम गलत हैं। मन ही मन सोचने लगा जब अपना पर पड़ा। तो तब क्या किया, वहाँ से डॉक्टर घर से आया रोहन, और आने के बाद अपना मन ही मन भगवान को बुलाने लगा कि पता नहीं मेरा इलाज तो हो नहीं रहा है, भगवान हमको बचाइए, हमें मरना नहीं चाहते हैं। वही बोल बोल के भगवान को अपना मन में याद करने लगा। तब घर में तो अपना सब परिवार मानते हैं, घर में मंदिर है, शिव मंदिर। तो रोहन को लगा क्यों ना हम शिव मंदिर में पूजा पाठ करें, मंदिर पखारें और भगवान को बुलाएं। और जाके मंदिर में अपना माफ़ी मांगने लगा और भगवान को बुलाने लगा कि हे महादेव, हे माता पार्वती, हम हमेशा माता पिता को, अपना पत्नी को धिक्कारते रहे, परंतु हम गलत थे, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपका संतान हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। और दुनिया हम घूम के देखें, कोई मेरा बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। अब आप ही दोनों के शरण में हम आए
अब दोनों हमको बचा लीजिए भगवान। यही बोल बोल के हर दिन वो मंदिर में माथा टेक के और भगवान से विनती करने लगा। तो जब विनती करने लगा तो उसका मन बहुत सुंदर लगने लगा, बहुत सुंदर लगने लगा। मन में चिंता फिक्र गम कुछ नहीं, या बीमारी का चिंता कुछ भी नहीं। तब रोहन को लगने लगा भगवान का आभास। देखिए सबको, बहुत कोई बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ है, नहीं है, परंतु भगवान है। माने या ना माने भगवान है। भगवान को अच्छे सच्चे दिल से पुकार के देखिए, अपना तन मन में अपरंपारी ही उसका आभास एहसास हो जाएगा कि हाँ भगवान है सच में। उसी तरह रोहन का हृदय परिवर्तित हो गया और भगवान को पूछते पूछते उसका धीरे धीरे बीमारी भी टलते गया। उसका तन मन सब अच्छा लगने लगा। तब एक दिन क्या बोला रोहन अपना माता पिता से कि और पत्नी से कि हे माँ मेरा घर में, माता पिता से बोला कि माँ मेरा घर में पूजा पाठ कराएंगे, शिव गुरु का चर्चा कराएंगे अपना घर का मंदिर में। तो शिव गुरु का चर्चा कराने के लिए सबको बुलाए और सारा खर्चा रोहन दिए। उसका पास तो पैसा था ही, सारा खर्चा दिए और शिव गुरु को चर्चा भजन कीर्तन धूमधाम से कराए रोहन। इसके बाद सब आए थे सत्संग से जो गुरु भैया बहना, तब बोलने लगे कि हे गुरु भाई बहना, हमको शिव गुरु का शिष्य बना दीजिए और हम शिव को गुरु बनाएं और मानेंगे। आज से हम भक्ति आराधना हर दिन करेंगे। तब माता पिता और उनका पत्नी का मन बहुत खुश, घर परिवार खुश हो गए कि कल दिन जो हम लोग को डांटते फटकारते थे और आज हे भोलेनाथ, आज आपने उसको भक्ति में ले आए, शिव पार्वती का भक्ति में उसको मन आ गया। उसी खुशी के लिए सब घर वाला बहुत खुश थे, माता पिता पत्नी। तब गुरु भैया बहने ने गुरु दीक्षा दे दिए, शिव गुरु का दीक्षा दे दिए रोहन को और पूजा पाठ भजन कीर्तन हुआ और सब अपना अपना घर चला गए। तब रोहन अपना काम भी करता, अपना ड्यूटी भी करता और जिस तरह समय मिलता, छुट्टी मिलता, वो भजन कीर्तन में जाने लगा। शिव गुरु का जहाँ जहाँ चर्चा होता वहाँ जाता और भजन कीर्तन करता, सत्संग में जाता रोहन। ऐसे करते करते भजन कीर्तन करते करते उसका दिन बीतता गया, गुजरता गया और धीरे धीरे जो दवाई खाता था वो दवाई भी बंद हो गया। भगवान का नाम करते रहा। तो ऐसे रोहन का बीमारी का इलाज इस तरह से हुआ। एक दिन माँ पार्वती बोली, जब रोहन पूजा पाठ करने लगा, सत्संग में जाने लगा और सच्चा दिल श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मन में भगवान प्रति पूरा ढल गया, डूब गया, शिव को गुरु बना लिया और अपने शिष्य बन के डूब गया। तब एक दिन माँ पार्वती ने बोले शिव जी से कि हे प्रभु, बच्चा गलती करे तो माता पिता को क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे ही रोहन को आप बीमारी दूर कर दीजिए प्रभु। वो पूरी तरह से डूब गया है भक्ति में और माता पिता शिव पार्वती हम दोनों को हमेशा बाबा भोलेनाथ क्षमा कीजिए। माँ पार्वती क्षमा अर्चना मांगते रहा तो इसको क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसका हृदय परिवर्तित हो गया। जिस तरह भक्ति में उसका जिसका हृदय में भगवान भक्ति में हृदय परिवर्तित होता है उसको निरोगी बना दीजिए प्रभु। ऐसे माँ पार्वती बोले। तो शिव जी बोले कि हाँ पार्वती, जो भी भगवान भक्ति में नील रहते हैं उसका कभी कोई कष्ट, कभी कोई बीमारी नहीं होता है। तब ऐसे ही शिव पार्वती दोनों ने सलाह करके और रोहन का बीमारी दूर हो गया।
उसको पता भी नहीं चला। दवाई खाते रहा और भजन कीर्तन में घूमते रहा, सत्संग में जहाँ जहाँ उसको सुनाई देता शिव गुरु का चर्चा भजन, वहाँ रोहन चला जाता था। तब ऐसे करते करते वो तंदुरुस्त हो गया, शरीर उसका रोग बीमारी सब हट गया और भगवान भक्ति में लीन हो गया। हर हर महादेव। मेरा कथा यहीं पर समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो भगवान का अगर भक्ति करे तो जो भी भगवान का भक्ति करे तो उनका कभी कष्ट नहीं होता है, ना बीमारी होता है, ना अकाल मृत्यु होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। और जब दुनिया देख लिया रोहन पैसा में कुछ नहीं होता है, जब अपना पर पड़ने लगा तब भगवान का शरण में आया। तो देखिए भगवान का शरण में आया तो तंदुरुस्त हो गया, रोग बीमारी से मुक्त पाके अमर जिंदगी जीने लगा। जब तक जीना है 100 साल का जिंदगी जिया भगवान के शरण में आके। हर हर महादेव। मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि भक्ति भरा कथाएं हम आप सबको सुना सके। हर हर महादेव।